हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नितेश। गाइस, आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं आईसीआईटी एसएस के बारे में। बेसिकली गाइस, आपके नवंबर 2020 सीए एग्जामिनेशंस बीत चुके हैं और अगले एक महीने के अंदर आपके रिजल्ट्स भी अनाउंस होने वाले हैं। तो आपके एग्जामिनेशन होने से रिजल्ट आने के बीच का जो पीरियड होता है वो सीए इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है, बिकॉज रिजल्ट्स आने के बाद आपको ज्वाइन करनी होती है सीए आर्टिकलशिप। और आर्टिकलशिप के पहले पहले तक आपको कंप्लीट करना होता है आईसीआईटी एसएस, और वो भी मैंडेटरली। तो आज की इस वीडियो में गाइस मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं कि आईसीआईटी एसएस क्या होता है, किस तरीके से आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, कितनी फीस होती है, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। सो आपको एक काम करना है गाइस कि आपको वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है और आपके जितने भी डाउट्स हैं आईसीआईटी एसएस के बारे में वो सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले बात करते हैं गाइस कि आईसीआईटीएसएस होता क्या है। अब इस पे गाइस, इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि आईसीआईटीएसएस का मतलब क्या होता है। आईसीआईटीएसएस का मतलब होता है गाइस इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल। अब इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये इंटीग्रेटेड यानी कि कंबाइंड कोर्स है ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल। यानी कि गाइस ये बेसिकली दो कोर्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें एक कोर्स का नाम होता है आईटीटी और दूसरे कोर्स का नाम होता है ओरिएंटेशन कोर्स। इन दोनों ही कोर्स के कॉम्बिनेशन को आईसीआईटी एसएस बोला जाता है और ये आपको मैंडेटरली कंप्लीट करना होता है बिफोर ज्वाइनिंग फॉर द आर्टिकलशिप। अब बात करते हैं गाइस आईसीआईटीएस कोर्स के ओवरव्यू के बारे में, यानी कि बेसिकली इस कोर्स के अंदर किस तरीके से आपको प्रोसीड करना होता है ये मैं आपको बताता हूं। पहले मैं बात करूंगा आईटीटी कोर्स के बारे में और उसके बाद में आपको ओरिएंटेशन कोर्स के बारे में बताता हूं। अब बेसिकली गाइस देखिए, आईटीटी कोर्स 15 दिन का कोर्स होता है और 6 आवर्स पर डे के हिसाब से आपको 90 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है। और आपको 90 आवर्स ट्रेनिंग कंप्लीट करने के साथ ही साथ आपको 2 मॉड्यूल टेस्ट, एक प्रोजेक्ट और एक ऑनलाइन फाइनल एग्जामिनेशन भी देना होता है। आईटीटी कोर्स क्लियर करने के लिए आपको मिनिमम 50% मार्क्स अग्रीगेटली मिला करके आपको पाना होता है। यानी कि आपका जो मॉड्यूल टेस्ट होता है और आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है और आपका जो फाइनल एग्जामिनेशन होता है, इन तीनों को ही मिला करके आपको अग्रीगेट 50% मार्क्स लाने होते हैं। आपका जो मॉड्यूल टेस्ट होता है गाइस, उसकी वेटेज होती है 20%। आपका जो प्रोजेक्ट होता है उसकी वेटेज होती है 20% और आपका जो ऑनलाइन फाइनल एग्जामिनेशन होता है उसकी वेटेज होती है 60%। यानी कि इन तीनों को ही मिलाकर के आपका मिनिमम 50% मार्क्स आने चाहिए, तभी जाकर के आप आईटीटी कोर्स क्वालिफाई कर सकेंगे। और इसके साथ ही साथ आपको मिनिमम 90% अटेंडेंस भी कंप्लीट करनी होती है। तो ये गाइस हो गया आईटीटी कोर्स का स्ट्रक्चर। और इसी तरीके से ओरिएंटेशन कोर्स में भी आपको 90 आवर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है, लेकिन उसमें एज सच कोई एग्जामिनेशन वगैरह नहीं होता, सिर्फ आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है। ट्रेनिंग के दौरान में आपको बहुत सारा मतलब एक्टिविटीज कराई जाती हैं और आपसे कम्युनिकेशन स्किल पे आपके वर्क किया जाता है। इस तरीके की चीजें आपको ओरिएंटेशन कोर्स में सिखाई जाती हैं। अब बेसिकली गाइस, आपको ओरिएंटेशन कोर्स से और कुछ मिले ना मिले, लेकिन आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स जरूर मिल जाते हैं। बिकॉज आपको पता ही है, सीए कोर्स में कोई कॉलेज नहीं होता, तो सीए स्टूडेंट जो होते हैं बेसिकली वो फ्रेंडशिप बड़ा लैक करते हैं। तो ओरिएंटेशन कोर्स होता है और आईटीटी कोर्स वगैरह होते हैं, तो ये एक तरीके से आपकी ये बॉन्डिंग अच्छी बन जाती है। वहां पे आपको बहुत सारे फ्रेंड आपके मिल जाते हैं, तो एक फ्रेंड सर्कल मिल जाता है। और आपको बहुत सारे फ्रेंड ऐसे होते हैं जो सीए बनने के बाद तक आपके साथ रहते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है ऑफ ओरिएंटेशन कोर्स। सो यहाँ पे गाइस, ओरिएंटेशन कोर्स में एज सच कोई एग्जामिनेशन वगैरह नहीं होता। हाँ, खास बात यह है गाइस कि आपको ड्रेस कोड वगैरह का बहुत ध्यान देना होता है। आपको फॉर्मल ड्रेस कोड में जाना होता है। अगर आप बॉयज हैं तो आपको टाइज वगैरह लगा के जानी होती है। गर्ल्स के लिए भी सिमिलर फॉर्मल ड्रेस ही अलाउ होता है। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान देना होता है। अब बात करते हैं गाइस कि आप इसके लिए किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए गाइस आपको जाना होता है ICAIonlineregister.org पे, और इस वेबसाइट पे आपको सबसे पहले करना होगा लॉगिन। अगर आप पहले से रजिस्टर नहीं है तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा, उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे अपना बैच चूज करना होता है कि आपको किस बैच में रजिस्टर करना है। बैच चूज करने के बाद आपको पेमेंट करनी होती है। पेमेंट करने के बाद आपको एक फाइनल एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलती है और इस स्लिप को आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ लेकर के आपको सबमिट करना होता है रेस्पेक्टिव ब्रांच में, या फिर जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग यूनिट होती है, पीओयू जो होती है, वहां पे जाके आपको इसे सबमिट करना होता है। और मतलब जो आपका बैच स्टार्ट होने वाला है उससे 2 दिन पहले आपको इसे सबमिट करना होता है और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के बाद फाइनल कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप इस कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस कि इस कोर्स की फीस कितनी होती है।
गाइस दोनों ही कोर्स में आईटीटी और ओरिएंटेशन कोर्स दोनों ही कोर्स में आपको अलग अलग रजिस्टर करना होता है। आईटीटी की फीस होती है गाइस 6,500 रुपए और ओरिएंटेशन कोर्स की फीस होती है 7,000 रुपीज। और इस फीस का आपको पेमेंट करना होता है बैच सिलेक्शन के तुरंत बाद। ऑलराइट गाइस, तो ये हो गया इस कोर्स का पूरा ओवरव्यू, किस तरीके से आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। मैंने ये भी ऊपर ऊपर से बता दिया है, लेकिन अगर आपको रजिस्टर करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करें। मैं आपको एक लाइव डेमो वीडियो कि आप किस तरीके से अपना बैच चूज कर सकते हैं, किस तरीके से आप रजिस्टर कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपके लिए एक लाइव डेमो वीडियो भी बनाऊंगा। आई रियली होप गाइस ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। और गाइस अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, इस वीडियो को प्लीज शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उन्हें भी पता चल सके गाइस कि एग्जामिनेशन के बाद रिजल्ट आने के बीच का जो टाइम पीरियड है उसे किस तरीके से प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं ऐसे यूजफुल और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में ला सकूं। थैंक यू वेरी मच गाइस।